ब्रह्मांड आकार में इतना बड़ा है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। ब्रह्मांड हिंदी में उस व्यापक और अनंत विश्व को कहते हैं जिसमें सभी आकाशीय पिंड, ग्रह, तारे, खगोलीय पिंड और सारा पदार्थ और सारी ऊर्जा स्थित है। यह एक विशाल और असीम सृष्टि का प्रतीक है। ब्रह्मांड का आकार अनंत है और इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने कई सिद्धांत और परिकल्पनाएं विकसित की है, जैसे बिग बैंग सिद्धांत जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर ब्रह्मांड की निर्मिती कैसे हुई। खगोल विद्वानों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत बिग बैंग है। इसके अनुसार लगभग आज से 13.8 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक अत्यंत घनी और गर्म स्थिति से उत्पन्न हुआ। इस घटना को बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट सिद्धांत कहा जाता है। महाविस्फोट घटना के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलना शुरू हुआ और समय के साथ ठंडा होता गया। उपपरमाणु कण आपस में मिलकर परमाणु बन गए, जो बाद में दूर की आकाशगंगाओं, तारों और ग्रहों में विकसित हुए। इसने अंततः हमारे अपने सौर मंडल और ब्रह्मांडीय संरचना को आकार दिया जो आज हमारे पास है। सन 1925 में अमेरिकी खगोलशास्त्री एडविन हबल यह साबित करने वाले पहले व्यक्ति थे कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, और वर्तमान शोधों से संकेत मिलता है कि ब्रह्मांड का विस्तार अनंत काल तक हो सकता है। पहले यह सोचा जाता था कि ब्रह्मांड का विस्तार धीमी गति से हो रहा होगा, क्योंकि पदार्थ के गुरुत्वाकर्षण ने विस्तार को धीमा कर दिया होगा। लेकिन 1998 में हबल स्पेस टेलीस्कोप के अवलोकनों के आधार पर यह पता चला कि ब्रह्मांड का विस्तार गुरुत्वाकर्षण के कारण धीमा नहीं हो रहा, बल्कि किसी अज्ञात बल के कारण तेज हो रहा था, जो विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हमारे ब्रह्मांड में असंख्य आकाशगंगाएं, तारे, ग्रह, निहारिका, साथ ही साथ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, चंद्रमा आदि सम्मिलित है। समय और स्थान। बिग बैंग से पहले न समय था न स्थान की कोई निश्चिति थी, लेकिन बिग बैंग के साथ समय और स्थान अस्तित्व में आए। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें थी, जो बाद में तारों और आकाशगंगाओं के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री बनी। विस्तार से बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास और संरचना को समझाने का एक प्रमुख मॉडल है, जो बताता है कि ब्रह्मांड एक छोटे गर्म घने बिंदु से शुरू हुआ। बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड में केवल ऊर्जा और मूल कण थे, जिनमें क्वार्क और लेप्टॉन शामिल थे। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा हुआ, ये कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में संगठित हुए और फिर हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु बने। बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस के माध्यम से ब्रह्मांड में हाइड्रोजन का लगभग 75% और हीलियम का लगभग 25% हिस्सा बना। गुरुत्वाकर्षण के कारण हाइड्रोजन और हीलियम के बादल संगठित होकर तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड में अन्य गैसें भी हैं, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, लेकिन ये मुख्य रूप से तारों और ग्रहों के भीतर बनी। ब्रह्मांड के जन्म के बाद गैस और धूल के बादल तेजी से फैलने लगे। इन बादलों पर गुरुत्वाकर्षण बल ने काम करना शुरू किया, जिससे वे एक साथ आने लगे और घने हो गए। जैसे जैसे ये बादल घने हुए, उनमें तारे बनने लगे और अंततः एक विशाल आकाशगंगा का निर्माण हुआ। इन्हीं तारों के विशाल समूह को ही आकाशगंगा यानी गैलेक्सीज कहा जाता है। खगोल विद्वानों के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सीज मौजूद है और प्रत्येक गैलेक्सी में औसतन 100 अरब स्टार्स मौजूद है। ब्रह्मांड की रचना में गैलेक्सीज बिल्डिंग ब्लॉक का काम करती है। संपूर्ण ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं और वो आकृति और माप में भिन्न है। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं
उसे मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। खगोल विद्वानों ने गैलेक्सीज को समझने के लिए इन्हें 3 भागों में डिवाइड किया है। एक स्पाइरल गैलेक्सीज, एलिप्टिकल गैलेक्सीज और इनरेगुलर गैलेक्सीज। स्पाइरल गैलेक्सी की बात करें तो इनमें वक्राकार भुजाएं होती है। हम जिस मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं वो भी एक स्पाइरल गैलेक्सी है। हमारी पृथ्वी और सूर्य कहे तो सारा सोलर सिस्टम ही मिल्की वे आकाशगंगा में स्थित है। हमारे मिल्की वे के सबसे नज़दीकी गैलेक्सीज का नाम एंड्रोमेडा है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे सौर मंडल से करीब 2.5 लाख साल पहले बनी है। ब्रह्मांड के विस्फोट सिद्धांत के मुताबिक सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से तेजी से दूर जा रही है। हमारी गैलेक्सी तारों, गैस और खगोलीय धूल से बनी है। अधिकतर आकाशगंगाएं एलिप्टिकल होती है। सामान्यतः इनका आकार स्पाइरल गैलेक्सी की तुलना में छोटा होता है। इनमें से कुछ का आकार इतना छोटा होता है कि उनको ड्वार्फ यानी बौना की संज्ञा दी जाती है। और सबसे बड़ी दीर्घावृत्ताकार आकाशगंगाओं का व्यास लगभग 2 लाख प्रकाश वर्ग यानी लाइट ईयर माना जाता है। ब्रह्मांड में बड़ी तथा अधिक चमकने वाली आकाशगंगाएं दीर्घावृत्ताकार होती है। पूरे ब्रह्मांड में लगभग 66% गैलेक्सीज एलिप्टिकल गैलेक्सीज होती है। इनमें तारे अपेक्षाकृत पुराने होते हैं। इनमें गैस और धूल कम होते हैं। ये आकाशगंगाएं आमतौर पर बड़ी और अधिक चमकीली होती है। इनरेगुलर गैलेक्सीज यानी अनियमित आकाशगंगाएं। कुल आकाशगंगाओं का लगभग 10% भाग अनियमित आकाशगंगाओं से भरा है, जिनका कोई व्यवस्थित आकार नहीं होता और इनका आकार बदलता रहता है। आकाशगंगाओं को वर्गीकृत करने की योजना अमेरिकी खगोलशास्त्री एडविन हबल ने 1926 में प्रस्तावित की थी और उन्होंने ही आकाशगंगाओं को 3 सामान्य वर्गों में बांटा था। आकाशगंगा की तुलना में हमारा सोलर सिस्टम बहुत छोटा है। संपूर्ण ब्रह्मांड की आकाशगंगाएं अंतरिक्ष में परिक्रमण कर रही है। इनके केंद्रीय भाग के सितारे बाह्य भाग के सितारों की तुलना में तीव्र गति से परिक्रमण करते हैं। हमारा सूर्य आकाशगंगा का एक चक्कर लगभग 22 करोड़ यानी 220 मिलियन वर्ष में लगाता है।